नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने क्लास की थी कि हम कौन से चक्र पर हैं। आप यूं मान के चले कि कुछ हद तक आज की क्लास उसकी एक्सटेंशन रहेगी। क्लास पूर्ण होने के बाद ये बात कही गई और ये बात बहुत बार मैं बोल के कह रहा हूँ, शब्द कह चुका हूँ कि पूजा पाठ मंदिर वंदिर इस झंझट से निकलो। आज ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वैसे आज इसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनी। कुछ लोगों से बात हुई, बोले जी ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि पूजा पाठ के लिए आप मना करते हो, तो वाकई में क्या करनी नहीं चाहिए। तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये गलती है। जब तक इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, पूर्णता से इसको जानेंगे नहीं, तब तक ऐसा बोल देना मात्र आसान नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ 4 लोगों के लिए बात नहीं कर रहे, हम लोग बहुत बड़े लेवल पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। कभी ना कभी ये बात इतनी ज्यादा खुलकर जाएगी कि बहुत से लोग आलोचना करेंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा। तो आज हम क्लास इसी टॉपिक पर कर रहे हैं, क्या पूजा पाठ आवश्यक है और पूजा पाठ है क्या, ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम एक छोटी सी हायरार्की समझेंगे। पूजा पाठ का जो मुख्य कार्य रहा है, ये पंडितों और ब्राह्मणों के पास रहा है, मुल्ला मौलवियों के पास रहा है। पोप इस चीज को क्रिश्चियनिटी में डिक्टेट बताते हैं, ऐसे ही पादरी होते हैं। ये पूजा पाठ कराने वाले लोग कौन हैं और ये पूजा पाठ का अर्थ क्या है। पूजा और पाठ ये 2 अलग वर्ड है, एक है पूजा, एक है पाठ। इसको हम अलग अलग समझेंगे। हमारे शरीर के इस डायग्राम को हम कई बार ले चुके हैं, समझ चुके हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे हम कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। इसको जानेंगे इस तरह से कि यदि आपकी ब्रेन को डॉक्टर को दिया जाए और वो उसे काटे, कितने ही टुकड़े करे, कितने ही सेगमेंट करे, बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप से देखे, तो उस ब्रेन के अंदर उसे विचार दिखेंगे नहीं कि सोच कहां पड़ी है, यादें कहां पड़ी हैं। भैया तुझे नफरत हुई थी, कहां है इसके थॉट्स। तुझे कोई प्यार है, दिल काट के देखा, दिल में प्यार है, हाँ है, लेकिन दिल में काटा तो प्यार कहीं दिखता ही नहीं। तो वो प्यार कहां रहता है। जो सोच है, कष्ट है, यादें हैं, झंझट है, विचार है, मनन है, शरीर का कोई भी हिस्सा टुकड़ा काट लो वो नहीं दिखेगा। कहते हैं हम डर के मारे हमारे किडनियां वीक हो गई। भैया दारू पी पी करके लिवर में पंगा हो गया, कईयों के नहीं होता। यानी कि लिवर के आगे भी कोई और लिवर की बॉडी है, किडनी के आगे कोई किडनी की बॉडी है, कोई ऐसा शरीर और है अंदर जिसे हम सूक्ष्म शरीर कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। जिसमें ये बातें और विचार रहते हैं। अब एक बच्चा पेपर देने जाता है, उसकी बॉडी पेपर देने गई, बैठ गई पेपर देने के लिए। पेपर दे कहां से रहा है, तो यहां से वहां से पता नहीं कहां से शरीर में घुमा रहा है। बातें, विचार, जो याद किया, जो समझा, वो कहां रहती है समझ, वो इंटेलिजेंस, वो विचार शक्ति, वो स्मरण शक्ति कहां रहती है। वो एक अन्य शरीर में रहती है जो कॉस्मिक बॉडी है। कॉस्मिक बॉडी जहां जहां से ताकतवर होती है, वहां वहां से शरीर ज्यादा बढ़िया काम करता है। जिस व्यक्ति ने बुद्धि का काम करना है, इंटेलिजेंस का, दिमाग का, उसकी कॉस्मिक बॉडी सबसे ज्यादा प्रबल ऊपर के एरिया में रहती है। जिसने मेहनत कश काम करना है, दौड़ो भागो वजन उठाओ, उसकी कॉस्मिक बॉडी की सबसे ज्यादा ताकत नीचे रहती है। ऐसे कहते हैं ना, भैया शरीर का तो तू बाहुबली है, दिमाग से तू ठस है, पैदल है। यानी कि उसके दिमाग में विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, कुछ नया सोचने की शक्ति है ही नहीं। इस चीज के मद्देनजर हमारे बहुत पुराने, यूं समझिए ज्ञानी लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि एक ऐसा पिरामिड बनाया जाए जिस पिरामिड में नीचे बहुत सारे लोगों और टॉप पर एक। इसके लिए हमारा जो सबसे नीचे का तल है, यहां से ऊपर तक की यात्रा जब हम समझते हैं, तो हमारा जितना भी ज्ञान है, जितने विचार हैं, नई इन्वेंशन है, नई सोच है, वो सब ऊपर से होती है। हमारे पेट से नहीं हम कोई इन्वेंशन करते, हमने पैरों से कोई नवीनता नहीं की। बीमारी को जीतना कैसे है, कैसे मन में शांति लानी है, नींद के लिए क्या उपाय करने हैं। आजकल बच्चे पेपर दे रहे हैं, पढ़ाइयाँ करने का कार्यक्रम चल रहा है, घर में खाना बना रहे, कोई नई डिश सोचनी है, वो कहीं कोई पैर से नहीं सोचेगा। यानी ये चलना चाहिए।
अब ऐसे तो बहुत से लोग खाना बनाने वाले हैं, लेकिन कोई 2 4 10 कुक ऐसे हैं जो बहुत दिमागी हैं और वो बड़े मशहूर हैं। तो वो मशहूर क्यों है? क्योंकि वो ऊपर के तल पे काम कर रहे हैं। जो हमारा नीचे का तल है, सबसे नीचे का, यहां सारे के सारे हमारे लिए वर्कर्स क्रिएट किए गए। वर्कर, कार्य करने वाले, शरीर से काम करेंगे, लेबर क्लास। इस लेबर क्लास से ठीक ऊपर हमारे लिए बने स्किल्ड वर्कर, जो जानते हैं क्या करना है या क्या कराना है इनसे। इसके ठीक ऊपर हमारे कुछ बने ऐसे लोग जो रक्षा करेंगे इनकी, जिसे हम यूजुअली क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय समाज के भैया ध्यान भी तो रखना है, रक्षा भी तो करनी है, इनके लिए चीजें संभली रहे, इनका संपत्ति का नुकसान ना हो, बच्चे हैं, बाल है, धीरे धीरे मनुष्य परिवार बनाता है, परिवार की रक्षा भी चाहिए। तभी तो मनुष्य 4 रिश्तेदारों को बुलाता है, आओ भाई कुछ झगड़ा हुआ है, झंझट हुआ है, तुम्हारी मदद है। उसके ऊपर वो व्यक्ति हैं जो इन सबका ध्यान रखें, प्रेम से चलें। इसे हम यूजुअली कह सकते हैं वैश्य समाज, जो पूर्ण रूप से अरेंजमेंट करेगा। भैया तो हम सब प्रेम से रहेंगे, बड़ी शांति से रहेंगे और सब एक समाज बनाएंगे, क्योंकि एक अकेला है और 10 है तो ताकत। इसके ऊपर आ जाता है वो समाज जो प्रीचिंग करे, सिखाए। भाई इन सबको सिखाने वाला भी तो कोई चाहिए कि भैया देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो तुम इस तरह से रात को बच्चों सो जाओ, बेटा सुबह उठोगे टाइम से, पढ़ोगे लिखोगे, खराब नवाब फलाना ढिमकाना। इसके ऊपर आते हैं वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी का मतलब जो समाज को पता है वो तो पता ही है, अब नया भी तो पता हो कुछ। कृष्ण से पहले गीता किसी ने नहीं लिखी, नानक से पहले गुरबानी किसी ने नहीं दी, तो ये बातें कहां से आई? कोई ऐसा विरला आया जो ब्रह्मज्ञानी हो गया। ये है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ये टॉप पर रहेगा। जिस व्यक्ति को ये आभास है कि यार बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ है दिमाग में, कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से बहुत कुछ लिया जा सकता है। आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति जो था वो ब्रह्मज्ञानी रहा होगा। आर्यभट्ट हुए हमारे यहाँ जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। ये वो व्यक्ति जिन्होंने कूड़ा नहीं उठाया, उन्होंने रोटी का स्यापा नहीं किया, उन्होंने बैठ के ये नहीं कहा यार पैसे का अरेंजमेंट करना है। इस प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समाज को बुद्धिजीवी वर्ग बन करके, छोटा सा बुद्धिजीवी वर्ग होता है, टॉप पर छोटा होता जाता है, ऐसा बन करके हमारे समाज को कोई नवीन दिशा की ओर ले जाए। नई नई दवाइयों की डिस्कवरी हुई है, नई नई वैक्सीन्स बनी है। आज कोरोना से हम बचे कैसे हैं? कुछ गिनती के ऐसे बुद्धिजीवियों की वजह से जो यहां रहते हैं। बाकी जनता तो यहां पड़ी हुई है, मर रही है, पता ही नहीं। आज उन्होंने इतना गजब काम कर दिया, एक वैक्सीन नाम की चीज बना करके, कि दुनिया से कोरोना का बहुत बड़ा भय हटा दिया। भय हटा दिया, कोरोना है। अब ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी के तौर पे आप लेके चले परमात्मा को जानने समझने वाले हुए कबीर, परमात्मा को जानने वाले रसखान हुए, मीरा, ये सब उस श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने अजीबो गरीब तरीके से परमात्मा ही पाली। कृष्ण स्वयं कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। तो जब खुद ही मैं कह रहा हूं भगवान हूं, तो ऐसी की तैसी कौन सी पूजा पाठ, उल्टा लोग मेरी पूजा पाठ कर रहे हैं। आज ये हाल हो गया कृष्ण का कि कृष्ण कह बैठा तो वो जरूर टॉप पर, और कृष्ण ने महाभारत दी, कृष्ण ने हमें गीता दी, कितनी कमाल की बात है। अब कुरान है, मोहम्मद ने दी, कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान होगा, कुछ नवीन बात करी है, कमाल की बात की है। नानक ने हमें गुरबानी दे दी, क्या शानदार बात है, कोई नई चीज दे डाली। ये कहां से हुई? ये ऊपर के तल पे हुई। अब ऐसा व्यक्ति जो फ्री हो सके और ये कर सके कि हाँ भाई मुझे नई चीज करनी है और नया जीवन में प्रकाश लाना है, ऐसे ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी अरबों डॉलर की कंपनियों में, बड़े बड़े अमीरों लोगों के यहाँ, जैसे अडानी अंबानी है। अडानी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ज़करबर्ग बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी टीम होगी, ऐसे दिमाग के लोग होंगे जो इस वर्ग के हैं, जो बैठ के तनख्वाह लेते हैं सबसे मोटी और सिर्फ यहां से काम करते हैं, नीचे का एक भी काम नहीं करते, और नीचे के वर्ग पे काम करने वाले सारे लोग उनके दिमाग से चलते हैं। अब ऐसा दिमागी व्यक्ति बनने के लिए आपको नीचे का वर्ग भी चाहिए, और नीचे के वर्ग के लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते जीवन के बारे में, ऐसे पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस, इनके पास सारा दिन खाना ढूंढने का काम होता है। सारा दिन बेचारे खाना ढूंढते हैं, जगह मिली कहीं सो गए,
सारा दिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, मक्खियां भिन भिनाती हैं, हाल देखा है, गाय भैंस पूंछ हिलाती रहती बेचारी, मच्छर काट रहे, क्या करें, उनकी बड़ी अजीब दयनीय स्थिति है, क्योंकि जीवन में ईश्वर ने उन्हें इससे भी नीचे पशु चक्र पे डाल रखा है। उन्हें कोई फैशन नहीं करना, कोई पेपर नहीं देना, उन्हें कोई रॉकेट फ्लाई नहीं करना, उनके जीवन में कुछ नहीं है कल के लिए क्या जमा करके रखूं। वो खाते हैं, सारा दिन चरते हैं, ढूंढते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, इसके अलावा कोई एंजॉयमेंट नहीं है उनके पास। उनके जीवन में बुद्धिजीवी होने का लिंक नहीं, इसलिए वो पूजा पाठ से भी मुक्त है, वो परे हैं। ये ऐसे ही उनसे कुछ ऊपर के तल पे लोग हैं जो सिर्फ ढेर लगाकर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहिए कामगार करने के लिए। तो जो ब्राह्मणों का समाज रहा है, ब्राह्मण को सिर्फ ब्राह्मण जाति से ना लेके चले। ब्राह्मण मीन्स वो ज्ञानी जो जानते थे अब समाज में क्या नया किया जाए। जैसे कि ये हवाई जहाज का आविष्कार ही तो किया गया, तो वो ज्ञान है, कैसे बंदे ने यहां दिमाग लगाया और हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। ऐसे रॉकेट का आविष्कार हुआ, आज हमारे पास मोबाइल फोन है, आज हम इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखने के बजाय टीवी वाला बोर्ड पे काम कर रहे हैं। ये आविष्कार है, ये किसने किए? जो ऊपर की बुद्धि पर रह रहे हैं। नीचे की बुद्धि के लोगों को इकट्ठा करने की बड़ी जरूरत है कि वो आपस में लड़े ना, मरे ना। कैसे होगा? कैसे होगा कि ये इसकी सुने? जैसे एक बड़ी कंपनी में डर होता है, देख ले फिर बॉस निकाल देगा, देख ले फिर बॉस की तरफ से सजा मिलेगी, बहुत दिक्कत होगी, तुझे काम ढंग से नहीं किया तो बंदा कहता है यार मेरी तो रोटी पानी ही चल जाए बहुत है भाई, मेरे तो बच्चे ही पल जाए बहुत है, मेरा जो जरा सा सम्मान है वो ही बन जाए, मैं थोड़ा प्रेम ही कर पाऊं तो बॉस की सुन लूं भाई। तो ऐसे नीचे के तल के लोगों के लिए एक धर्म बनाया गया। अलग अलग समाज के अलग अलग धर्म बने, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारा सिख धर्म है, या जुडिज्म है, बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे धर्म नीचे के लोगों के लिए बनाए गए कि सारे के सारे एकजुट रहे। अब वो एकजुट रहे कहां रहे? क्योंकि सबकी राय अलग है, सबकी खोपड़ी अलग है। तो एक सप्ताह के अंदर, जैसे इनके ऊपर एक मैनेजर होता है, उसके अंदर कैसे रहेंगे? जब उस मैनेजर का डंडा होगा। अब कहां जाके मिलेंगे? भाई हॉल में आ जाना, सबकी मीटिंग है। ऐसे ही हमारे यहां मंदिर बनाए गए। अब ये मंदिर ही क्यों बनाया गया, कोई हॉल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मंदिर के पीछे का जो विज्ञान है उसे ये जानता है। जो ब्रह्म ज्ञानी या ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द के लिए मत लेके चले, कई ब्राह्मण करप्ट भी बहुत हुए जिन्होंने समाज का नाश भी करा, ऐसी बात नहीं है। तो वो ब्राह्मण जिसने ये ज्ञान किया कि मंदिर में क्यों जाना है, मंदिर का छोटा सा विज्ञान बता रहा हूं। मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी हो, सब पे एक डोम होता है, ऊपर एक गोला बना होता है, वो 3 गुना हाइट का होता है। हमारे से 3 गुना हाइट चाहिए। एक हम हो गए, एक ऊपर का बीच का एरिया, एक और ऊपर खाली। इसमें इतना बड़ा स्पेस एलिमेंट क्रिएट होता है, स्पेस जहां ईथर है। ईथर कौन है? कण कण में ईश्वर विद्यमान है, जहां ईश्वर का तत्व है। अब हम ये बातें कर रहे हैं, ईथर क्या है, कहां दिमाग है, कहां कॉस्मोस, ये बातें इस तल पे बैठा व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन्हें मंदिर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्हें मंदिर जाना ही है, इन्हें बहुत जरूरी है गुरुद्वारे जाओ, इन्हें बहुत जरूरी है किसी किस्म के धर्म के अनुसार अपने देवी देवता की पूजा करो, क्योंकि वो ये चीज को समझने योग्य अभी नहीं हुए। फर्स्ट क्लास के बच्चे कैसे हैं? सारे फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर 10th में थोड़े से हट जाते हैं, फिर 12th में थोड़े और हट जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन में थोड़े और, उसके बाद PhD तक पहुंचते पहुंचते कितने रह जाते हैं? गिनती के। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते गिनती के रहेंगे ना, नीचे वालों को तो मंदिर जाना ही है, उन्हें तो पूजा पाठ करनी ही है, उन्हें हर हालत में गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकना है, क्योंकि उनका पालनहार कहां रहता है उन्हें पता ही नहीं। ये तो पालनहार से मिल लिया, ये तो वो व्यक्ति है जो एक इंटरव्यू में जाता है और पास हो गया, उसे पता है कैसे पास होते हैं, इसे पता ही नहीं। तो ये किसे बोले? ये कहता है हे प्रभु, हे कृष्ण, हे भगवान, हे देवता, मुझे पास करा दे, मेरी प्रमोशन करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो जो नीचे के तल के लोग हैं उन्हें मंदिर जाना अत्यावश्यक है, उन्हें जाना ही चाहिए, उन्हें पूजा पाठ करनी ही चाहिए। अब जो यहां बैठा है वो व्यक्ति जानता है कि भाई मांगेराम के घर के अंदर एक छोटी सी रसोई है, उस रसोई में 1 फुट बाय 1.5 फुट का एक मंदिर टंगा हुआ है, वहीं बर्तन धुल जाते हैं, वहीं खाना बन जाता है, वहीं गाली गलौज भी, हल्ला भी, बच्चे भी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहीं मंदिर है, उस पर सिर्फ पर्दा लगा करके सुबह सुबह हर हालत में मांगेराम और उसकी पत्नी ने टन 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 घंटी बजा के धुआं करना है। अब मांगेराम कहता है फिर मैं करूं क्या, मैं तो भगवान से कैसे मिलूं, मैं कहां से प्रार्थना करूं, मुझे पता ही नहीं। अच्छा पता क्यों नहीं? क्योंकि उसके दादाजी भी यही करते थे,
उसके पिताजी भी यही करते थे और दादाजी कहते थे उसके परदादा भी यही करते हैं। तो यानी कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हुई, वो कई जनरेशन से यहीं पड़े हैं, वो सारी जिंदगी यही काम करते रहेंगे, ना वो मन से, न धन से, न तन से और ना ही ज्ञान से अमीर बनेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, अंधा पैसा है, पैसा खर्चना नहीं, भोगेंगे नहीं। वो पति पत्नी का एक जोक है कि भाई पति कहता है पता सारा सारा दिन मैं कमाता रहता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, इतना पैसा लेकर आता हूं। तो पत्नी कहती है सुनते हो जी, मैंने आपकी कमाई में कभी डिस्टर्ब किया आपको? बोले नहीं। बोले तो मैं खर्चती तो हूं, तुम मेरे खर्चे में क्यों डिस्टर्ब करते हो? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी, इसमें तो लड़ाई है ही नहीं। बोले वैलिड पॉइंट। तो सब अपना अपना काम करें। इन्होंने अपना काम ये करना है कि जब तक जाना नहीं कि पूजा पाठ एक्चुअली है क्या, तब तक घंटी बजाओ, मंत्र पढ़ो, जाप करो। मंत्र और जाप करने वाले इससे ऊपर के तल पे हैं। और जो कुछ नहीं कर रहे, जिनको पता ही नहीं कि यार मंत्र जाप के लिए मेरे को कुछ करना है, वो और ऊपर के तल पे हैं। और जो कहते हैं साक्षात ईश्वर ही मिल गया, मांगना क्या है? वो कहीं नहीं है, उनके अपने मंदिर बन जाते हैं, लोग उन्हें पूज बैठते हैं, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति में ईश्वर पा लेते हैं। जो भगवान है उसकी पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पूजा है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। इसलिए पूजा पाठ को समझे बिना सिर्फ ये कह देना कि पूजा पाठ करो, टन टन घंटी बजाओ, तो वो एक नीचे के रूल बुक में ओके है। ऐसे में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मंदिरों में भीड़ लगा रखी है। अब मंदिर में इतने लोग जाते हैं, इतनी ज्यादा घंटियां, दे अगरबत्ती, दे 500 का नोट, दे थाली सजा के ले जा रहे हैं, चुन्नियां चढ़ा रहे हैं, यार उनकी सुनता क्यों नहीं है भगवान? ये बहुत बड़ी समस्या है। पूजा पाठ कर करके हम मरे जा रहे हैं। अब मंदिर में हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, चुनिया चढ़ा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कहानियां कर रहे हैं, भगवान सुनता नहीं है यार। और जो पट्टा बंदा, भाई मेरा, जो बंदा मंदिर शायद जाता ही नहीं, उसकी भगवान बड़ी सुन रहा है यार। अब बड़ा प्रश्न होता है, यहां पड़े हुए लोगों का महत्व समझे, कितने जरूरी है मंदिर जाने वाले लोग। अगर ये सेवक होगा, रक्षा करने वाला होगा, धन अरेंज करने वाला होगा, तभी तो ये फ्री होगा। इसलिए कुछ लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए, कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए यह सबसे जरूरी है कि उसको फ्री कर दिया जाए। यह टोटली फ्री है। कुत्ते के पास कोई फ्री टाइम नहीं है। अगर उस पर फ्री टाइम हो, पक्की बात है वो अपना मोबाइल बना लेगा, गारंटी। क्यों नहीं बना पाया? कोई चिड़िया क्यों नहीं बना पाई? उसे फ्री टाइम ही नहीं है। वो किसी आर्किटेक्ट को फोन नहीं करती, हेलो आई नीड अ घोंसला। उसे खुद ही चोंच मार खचर खचर लगे रहना पड़ता है, सारी जिंदगी बीत जाती है। फ्री टाइम ही नहीं है हमारे पास। फ्री टाइम होता तभी हम भी कुछ कर पाते हैं। और आजकल माँ बाप बच्चों को कहते हैं साले तू फ्री टाइम खराब कर रहा है। फ्री टाइम बहुत जरूरी है। फ्री टाइम का मतलब सुख। उस बच्चे को ना तो रोटी का स्यापा है, भाई रोटी कमाने का स्यापा होगा, फ्री टाइम किस पे है? ना पचाने का स्यापा है, ना सोने का स्यापा है, ना अखबार के बिल देने, ना बिजली के बिल देने हैं, ना मामा जी को डब्बा पहुंचाना है, ना दिवाली की हैप्पी करनी है किसी को। फ्री टाइम। बच्चे बड़े इनोवेटिव हैं आजकल के बच्चे। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं जी कैसे रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं, कहां से करते हैं। फ्री टाइम बहुत इन्वेंशन होती फ्री टाइम में। अब हम इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी गप्पे, इतना कुछ मैं सीख रहा हूं आप लोगों की वजह से। ये फ्री टाइम की वजह से है, क्योंकि विला टाइम निकाल के राजी हूं मैं कहता हूं भाई टाइम ही टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो होगा तो कुछ नया आएगा। नया आएगा तो यार मजा आएगा। सबके ढूंढ रहे जिंदगी में, कुछ मजा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ नया नहीं हो रहा। भैया फ्री टाइम कहां है तुम्हारा? जो टाइम बचा है, जो कहते ना यूं पड़े हैं, वो मुन्ना खा रहा है। अंदर खिचड़ी चला रखी है मुन्ना ने, ये बना ले वो बना ले। ऐसे ऐसे माता पिता है जिनको एक ही स्यापा है, हाय मेरी बेटी का क्या होगा, हाय मेरी बहू क्या करेगी, हाय मेरे चाचा क्या करेंगे, मेरी जायदाद। फ्री टाइम नहीं उन पे। उनका जीवन में नया कुछ होता ही नहीं। कई पीढ़ियों से वो यहीं पड़े हैं। बाप भी वैसे ही जिया, बेटा भी ऐसे ही जिया, उसका बेटा भी ऐसे ही जिएगा। फ्री टाइम कहां है? इस फ्री टाइम को देने के लिए, ताकि वो कुछ नवीन कार्य कर सके और रॉकेट की तरह, यानी एक ही घंटे में इतना दिमाग चला ले कि 24 घंटे की कमाई 1 घंटे में हो गई। चाहे वो कमाई तन की है, चाहे मन की, चाहे धन की। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी फिट। क्या करते हैं वो 1 घंटे में ही जो कि 24 घंटे का फल मिले?
ऐसे ऐसे लोग 1 घंटा काम करते हैं, पार्टी करते हैं, बाकी साला नोटों की बरसात है, पता नहीं क्या करते हैं यार। वो 1 घंटा वो यहां से काम करते हैं, नीचे के तल का व्यक्ति वहीं फंसा है। ये सारे के सारे लोग एक ही जाप, एक ही झंझट में लगे हैं। इसको फ्री करने के लिए इन्होंने मेहनत की है। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, मंदिर मजबूत नहीं होगा, तो हम ऊपर कैसे उठेंगे? क्या हमारे राम को मंदिर चाहिए? नो। राम को चाहिए होता 400 साल पहले ले ही लेता। 400 साल, 300 साल, जितने भी साल से हल्ला मचा है राम मंदिर, राम मंदिर। हमें चाहिए। अब साला पट्टा को समझ नहीं आ रही यार, राम मंदिर चाहिए क्यों? अब कहा गया, ये हमारे बड़ा, वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्यों अस्पताल बना लो। जाहिर बात है, अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन राम मंदिर कहां है? क्योंकि राम शब्द के ऊपर जुड़ने वाले जो करोड़ों लोग हैं वो कहां जाएंगे? राम को समझने और राम को जानने वाले तो 2-4 ही हैं। उन्हें तो मंदिर चाहिए ही नहीं। उन्हें कहां मंदिर चाहिए? भाई राम जी तो आए नहीं, ये लो मेरा धनुष, ये लो बाण, चलो भाई हनुमान मंदिर बनाओ। सारे के सारे धाए धाए हो जाती, कौन जाकर के वहां कोर्टों में खड़ा होता? राम को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राम एक कॉन्शियसनेस है। एक क्वेश्चन है, मतलब कि रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग तो बनाया था, एक मंदिर की स्थापना की थी, तो मंदिर उनके लिए मंदिर। अभी शिवलिंग आ रहा है, शिवलिंग पे तो पहुंचना है, बना रखे हमने, उसके बिना तो जिंदगी कुछ नहीं है। राम जी और शिव जी भी सेट करेंगे अभी। अब मैंने जब गलत शब्द बोल दिया लोगों के लिए कि राम जी शिव जी सेट करेंगे, बाकी लोग कहेंगे पापी है ये, पापी, बहुत गंदी बात, इसे तो नरक मिलेगा। कितना धांसू धर्म है हमारा, बेटा नहीं माना तो तेरे को नरक मिलेगा, नरक। आप मजे की बात देखेंगे, हर धर्म के नरक अलग है, हर धर्म का स्वर्ग अलग है, और सब कहते हैं साले मेरा स्वर्ग ज्यादा अच्छा, इधर को आ, मेरे पास आ, तू मेरी भीड़ में आ। ये नीचे के तल के जो लोग हैं, जो नीचे के तल पे ही सोचना जानते हैं, राम शब्द की महिमा को समझते नहीं, कृष्ण को जानते नहीं, बुद्ध क्या कॉन्शियसनेस है समझते नहीं है, पेपर कैसे बिना पढ़े लिखे पास होना जानते नहीं है। सर ये तो आजकल इस तरह से भी हो गया, गुरुओं का भी सेटिंग हो गया, मेरा गुरु आपसे बेटर है, आपका हाँ बेटर है। भाई मेरी साड़ी उससे सफेद कैसे, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, ऐसा कुछ था टाइड। तो ये कंपैरिजन का जो खेल है वो कौन सा है? ये वो खेल है, ये नीचे का तल है। धर्म जो है, धर्म हमारे को जोड़ता है, लेकिन संसार को तोड़ता है। धर्म हमें जोड़ता है, धर्म बहुत जरूरी है। किन के लिए? इनके लिए, क्योंकि अगर ये ना होगा तो ये कहां से बनेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है भाई, एक व्यक्ति को तुम उस लेवल तक पहुंचा सको जो तुम्हारे पूरे समाज के लिए रूल बुक बना दे और चला दे। कितनी बड़ी बात है। अब पेंसिलिन का आविष्कार किया किसी ने, फ्लेमिंग ने। कैसे किया? अरे भाई फ्री टाइम था उस पर, क्योंकि उसको रोटी का स्यापा नहीं था, उसको बच्चे पालने का नहीं था। अक्सर ऐसे लोगों पे ये दोष लगता है कि ये बड़ा बुरा आदमी था, इसने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इसने बीवी का ध्यान नहीं रखा, इसे कोई लेना देना नहीं था। अरे तभी तो कर पाया। सर कुछ लोग होते हैं फ्री रह के भी मतलब टाइम को किल करते हैं, करते कुछ भी नहीं, फ्री भी वो भी बढ़िया रहते हैं। जो टाइम को किल कर रहे हैं वो पहली सीढ़ी है, शायद अगले जन्म में क्रिएटिव भी सीख जाए। वो बिना गुरु का खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी है बहुत अच्छे हैं, गुरु नहीं मिला, जैसे गुरु मिला उठा करके उसने इंटरनेशनल खिला दिया। ऐसे खाली पड़े व्यक्ति को गुरु चाहिए, लेकिन वो पता है क्यों किल कर रहा है? क्योंकि नहीं होते ही इगोइस्टिक हो नहीं जाते हैं, वो है ही इगोइस्टिक, इसीलिए तो गुरु नहीं पकड़ रहा। गुरु का मतलब है झुक। अब वो कहता झुकूंगा नहीं, मैं पुष्पा हूं। उसका खेल यही है। अब वो झुके तो उसको तरंग निकाल के क्रांति ले आया उसमें गुरु, क्योंकि वो जानता है ये ईश्वर को मानता है, ये ईश्वर को जानता है। तो वो कौन है जो खाली वेले टाइम में भटक रहा है? उसे पता ही नहीं, वो गुरु धारण नहीं करना चाहता। अब वो कहता है पहले मैं गुरु सिलेक्ट करूंगा, कितने गज का थान है। गुरु का भी टेस्ट हुआ सर उनका तो। हाँ, वो गुरु का टेस्ट लेते हैं पहले, गुरु का टेस्ट, और गुरु उसमें फेल हो जाता है। कहता मैं फेल हूं बेटा, मैंने तुझे डिस्कार्ड किया, तू क्या मुझे चुनेगा? वो उसे चुन सके ये करता ही नहीं। मुझे कई लोग ऐसे कहते हैं आप उनसे नाराज हो रखे हो। मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं ही उसके लायक नहीं हूं। मैं क्या अटेंड करूं किसी को? ऐसे कुछ है जो आ जाते हैं बच्चे जो कि तैयारी नहीं है, उनके लिए क्या करें? तो उन्हें धक्के खाने देना है, वो उनकी ग्रोथ है, अभी उन्हें नीचे ही रहने दो, किसी जन्म में हो जाएंगे। हम ही उसके लायक नहीं हुए शायद। ऐसे लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, वो डॉक्टर तो नहीं है, पुड़िया देते हैं वो पीलिया की, पेड़ के नीचे बैठ के वो ठीक कर देते हैं। वो दवा थोड़ी दे रहे हैं, वो यहां से कुछ और दे रहे हैं, वो कुछ अंदर दे रहे हैं
जिस ब्रेन में, जिस दिल में आप दिल में रहते हैं ना, हमारी नफरत, मुझे तुझसे नफरत है, फटाफट ऑपरेशन किया, देखा नफरत कहां निकाल ली, दिखेगी थोड़ी। वो कॉस्मिक बॉडी में पड़ी है। आपकी कॉस्मिक बॉडी यहां है जहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं। आप हाथ से पुड़िया के अंदर कुछ डाल के देते हो, पीलिया ठीक हो जाता है भाई। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई लेन देन नहीं है, आप कहां से ऑपरेट कर रहे हो। नीचे के तल के लोगों के लिए मंदिर जाना अत्यावश्यक है, वो उनका धर्म है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्योंकि धर्मों की सबसे बड़ी झंझट, मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है, मेरी साड़ी ज्यादा सफेद या उसकी साड़ी सफेद, यही झंझट चलता है। कंपैरिजन की आदत है। हर धर्म कहता है दूसरा धर्म बुरा, मेरा धर्म ज्यादा अच्छा, तुम मेरे साथ आओ, तुम मंदिर चलो, तुम गुरुद्वारे चलो, तुम मस्जिद चलो, वहां मत जाओ। धर्म का मतलब है एक चीज को हमने ऐसा सिलेक्ट कर लिया, ये बेस्ट है और बाकी सब बकवास। हालांकि धर्म की रॉन्ग डेफिनेशन है, पर बताने के लिए बोलना है हमें। मत कहते हैं इसको। धर्म ऐसा हुआ कि भैया मेरा ठीक है, तेरा गलत है। आध्यात्म का मतलब क्या है? कृष्ण आध्यात्मिक थे, कृष्ण धर्मात्मा नहीं थे। अगर धर्म को आध्यात्म से जोड़े तो धर्म असल में यही है। सूर्य का धर्म क्या है? भैया मैंने आग फेंकनी है। नीचे लोग कह रहे हैं हेलो सूरज देवता, रेगिस्तान बन गया। सूरज देवता घूम रहे हैं, रेगिस्तान हो गया एक जगह। सूरज कह रहा कौन ध्यान दे, मरने दे। बाकी लोग कह रहे हैं ठंड में ठिठुर रहे हैं, सूरज देवता आ जाओ। वो कह रहा है तुम इधर से दफाओ, मैंने अपना धर्म निभा दिया, खत्म। आध्यात्म का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक होना। धर्म भी मेरा, अधर्म भी मेरा, पाप भी मेरा, पुण्य भी मेरा, अच्छा भी मैं, गंदा भी मैं, कृष्ण हूं। खत्म हो गई बात। क्रिटिसाइज करना है, अरे नीचे वाले तो करेंगे ही, और कौन टेंशन करता है यार? वो ऊपर बैठा है, किसे पड़ा है? ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में पड़ा बंदा गालियां बकरा बकता है। इसलिए कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, जीसस हो, वो नीचे पड़े लोगों की सुनते ही नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे को आज कुछ हो गया, तुम कहोगे तूने कराया, कल नहीं हुआ कहेंगे तू नालायक, तू बेकार है। इसलिए भगवान कैसे सुनेगा? भगवान की सुनने के लिए आपको उसके पास खड़े होना है। और पास कहां से खड़े होंगे आप? यहां से। यहां मंदिर में खड़े हैं आप। आपका देवता आप कैसे चुनेंगे, कैसे जानेंगे? हमारे यहां शास्त्रों का बहुत विशेष महत्व किया गया, मंत्रोच्चार का विशेष महत्व किया गया। क्यों किया गया? संध्योपासन विधि दी गई। जैसे कि नमाज होती है, नमाज से हम ज्यादा परिचित है, संध्योपासन हमें पता ही नहीं है। ऐसे 2 बार संध्योपासन विधि करो। क्यों? उसमें सुबह सुबह उठ करके जो बालक है छोटी उम्र से ही ये जान जाता है आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा करण है, क्या क्या योग है, क्या चल रहा है। क्यों चाहिए ऐसा? क्योंकि जब एक गुरुजी ऊपर बैठे पूछेंगे ना, बेटा आज कौन सा योग है, कौन सा करण है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत डीप चीजें पकड़ के बैठा हूं। तो बच्चा कहेगा महाराज आज विश्वकुंभ, आज महाराज वो करना है, आज नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है। अच्छा क्यों जरूरी है? वो फटाक से यहीं से बैठी गणना कर देगा, ओहो ऐसा चल रहा है भाई, फसल ये ऐसी होगी इस बार। कमाल है यार, पहले से पता लग गया भाई, बारिश होगी, फसल इतनी होगी, रॉकेट है। हमारे देश के अंदर इतने ज्ञान विज्ञान क्यों हुए? उन ज्ञानियों की वजह से जो भविष्य को पहले जान लेते थे। आज दिल्ली में थोड़ी ठंडक है, 4 दिन पहले बता रखा था। आज वो साइंटिस्ट जो हैं वो ज्ञानी हैं, बहुत जादू है, वो पहले बता रहे हैं। पहले ऐसे भी हवन पूजन और पता नहीं क्या क्या कर दिए जाते थे, ऐसे क्या कर दिए जाते थे कि बारिश कर दी जाती थी, बारिश रोक दी जाती थी। बड़ी अजीब सी बात है, कैसे होता था? यानी कि समाज को बढ़िया से चलाने के लिए प्रकृति तक के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता थी। किन में थी? वो उन महागुरु और महात्माओं में थी जो यहां बैठे थे। वो बैठे हुए व्यक्ति कहते थे कि बेटा तुम सबको गायत्री मंत्र नहीं सिखा सकता, तुम मंदिर जाओ, तुम राम का नाम लो, तुम में से चमकने वाला एक व्यक्ति आ जाएगा, चमक लेगा। अब हमारे परदादा भी यही कर रहे थे, दादा भी, हम भी, हमारे बच्चे भी। क्यों? क्योंकि आगे की ग्रोथ करना ही नहीं चाहते। आज सब मोह माया में फंसे हुए, नीचे के तल पे फंसे लोग हैं। बेटा गाड़ी कमा ले, बेटा तू 2 गाड़ी कमा ले, तू ऐसा कर बेटा बड़ी वाली बिल्डिंग ले ले, नीचे रखे हुए। बुद्धिजीवी ना बन पाएगा। बुद्धिजीवी कौन बनेगा? जिसे बिल भरने की टेंशन नहीं, गाड़ी कमाने की टेंशन नहीं, उसके जीवन में कोई स्यापा नहीं है कि मैंने कनाडा जाना है, उसको कोई स्यापा नहीं मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं। आइंस्टाइन को देखो, जब तुम आइंस्टाइन बन जाते हो पैसा तो तुम्हारे पैरों में गिरता है। यानी कि जब तुम यहां आ गए तो पैसे तो यूं ही आएंगे, फ्री फंड। अच्छा उन्हें समझ होती है कि पैसा क्यों आ रहा है, वो जानते हैं, मानते नहीं जानते हैं। नीचे वाले लोग पता क्या हैरान होते हैं,
पता नहीं यार साला कैसा घटिया लीचड़ आदमी है यार, ये बड़े बदतमीज है, बात करो तो तमीज से जवाब नहीं देता यार। इस पे लक्ष्मी बड़ी मेहरबान है, कमाल की बात है, उस पे लक्ष्मी मेहरबान के, वो लक्ष्मी को जानता है कैसे आना है, वो लक्ष्मी अपने आप पैरों में आके गिरती है। ये फैक्ट बात है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग शायद मंदिर जाते ही नहीं, चर्च जाते ही नहीं, डोनेशन कर देते हैं। क्यों? समाज के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि उन्हें जानती है, बताती है, समझाती है इन लोगों को एकजुट करके रखना है, वोट भी तो चाहिए। जितने लोग कहते हैं यार अंबानी बहुत अच्छा आदमी है भाई, उन सब की शक्ति अंबानी के पास जा रही है। जो कह रहे ना अंबानी से घटिया नहीं कोई धरती पे, उन सबकी शक्ति अंबानी के पास जा रही है। जो कह रहा है राम बुरा है या राम अच्छा है, सबकी शक्ति राम शब्द पे जा रही है, राम महान बना रहेगा। लोगों को समझ ही नहीं है, इसलिए ऊपर बैठे व्यक्ति कहता है भाई तू मुझे गाली बक रहा है तो भी जुड़ा हुआ है, प्यार कर रहा है तो भी जुड़ा है, अबे ताकत तो तेरी मैं ही चूस लूंगा। इसीलिए मोदी जी जैसे व्यक्ति कोई जवाब नहीं देते, उन्हें अक्ल है, कुछ यहां फालतू है, क्यों बैठे हैं ऊपर की कुर्सी पे वो। और सिर्फ कुर्सी पे बैठने की बात नहीं, ऐसे कई प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है जो ऊपर कुर्सी पे बैठे देश का नाश पीट दिया, क्योंकि नीचे के लेवल का आदमी ऊपर बिठा दिया। आज इंडिया की ग्रोथ अंधाधुंध जा रही है, दुनिया उसकी इकोनॉमिक्स पे मर रही है। क्यों? कोई ऊपर के तल का व्यक्ति ऊपर की कुर्सी पे बैठा है और वो क्रिटिसाइज करता ही नहीं, उसे कोई लेन देन नहीं। इसीलिए राम को कोई लेना देना नहीं, गाली बके। नीचे बैठे लोग तो राम को भी गाली बकते हैं, कृष्ण में भी कमियां ढूंढते हैं। कौन नहीं है जो कहता अबे राम ने ये किया, कृष्ण ने। तुम उस कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं सकते। तुम नीचे के तल पे गाड़ियां खरीदने, बिल्डिंगें बनाने में फंसे हुए, तुम ऊपर पहुंचोगे तुम्हारी जेब में होगा कृष्ण। अर्जुन की जेब में था कृष्ण। सर डर भी तो कराता है कभी कभी, आदमी लगा रहता है डर से चली ना जाए चीजें, इसलिए मंदिर पहले 2 घंटे आप 6 घंटे। ये वाकई बहुत, इसे हम बोलते हैं डीप हिप्नोसिस। डीप हिप्नोसिस है ये। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी सर ऐसा कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करोगे या प्रेयर नहीं करोगे तुम नरक में जाओगे, बचपन से ही ऐसा कह के डराया गया है, इसलिए वही फॉलो हो रहा है। कहते हैं, जितने लोग ये कहते हैं वाले हैं और जो डरते हैं वाले हैं, आप सब लोग तो परिचित हैं, सारे मूलाधार पर बैठे, तो डरेंगे ही ना। तो नीचे के लोगों को तो डर के ही पूजा करनी है, तो डरना तो स्वभाव है उनका। अब उनके लिए क्या किया जाए? स्वर्ग क्रिएट किया जाए। अच्छा स्वर्ग किसी ने देखा है? अच्छा देखा होगा, वापिस आगे बताया कैसा होता है। फिल्मों में देखे सर, यूं ही। अब फिल्में भी तो यहीं से बनी है, आदमी जिंदा इंसान ने कल्पना से बनाई। अब वो स्वर्ग में क्या क्या है? स्वर्ग में सिर्फ वासनाएं है, स्वर्ग में कुछ ना है सिवाय अकल की, कोई बात नहीं है वहां। इंद्र जो बैठा है वो हमसे भी बड़ा वासना से भरा हुआ है, 72 उरे हैं जो भी है, मतलब सबके अलग अलग स्वर्ग हैं। परियां हैं, क्रिश्चियनिटी में परियां मिलती हैं, बेचारी फीमेल्स को कुछ नहीं मिलता। औरतों का बड़ा ज्यादा है, बेचारी यहाँ भी बंदर ऊपर भी बंदर, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। आदमियों ने ऐसा स्वर्ग बना के रखा हुआ है कि हर हालत के अंदर साला एक्सप्लॉयटेशन करनी है फीमेल की, क्योंकि स्त्री से जीत नहीं पाता ना मतलब यहाँ पुरुष, तो वो कहता तो यही है कि तंग कर रखा है। अच्छा हार्ट अटैक उसे ही होता है, स्त्री को नहीं होता। स्त्री को दुख तो होता है लेकिन ताकतवर होती है, झेल लेती है। आदमी जरा हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, लेडीज को होता है। 23 किस्म की बीमारियां तो लेडीज को होती ही नहीं। देवी शक्ति माँ। और जितने ये पुरुष हैं इन्होंने अपने लिए स्वर्ग अलग अलग बना रखे हैं। एक धर्म बना लिया और वह एक अलग स्वर्ग बना लिया। अच्छा स्वर्ग जाना है, इस लालच में फंस ले, तो लालच में क्या है? स्वादिष्ठान पे फंसा मरा है। अच्छा ना माने तो भैया डर ले और नीचे मर। तो डरा हुआ इंसान क्या करेगा? लालची आदमी क्या करेगा? किसी से तो भीख मांगेगा। तो नीचे तो भिखारी चाहिए, सारे के सारे भिखारी भीड़ लगा करके कहते हैं चल भाई कौन देगा? भाई कौन देगा पता ना, भाई मैं तो वहां जाऊं। क्यों? सुना है वहां से मिलता है, चल। कहते हैं वहां से मिलेगा। कैसे होता है ऐसा कि एक सेठ गाड़ी से उतरता है चमचमाती मर्सिडीज से और मंदिर की ओर कदम रखना शुरू करता है, और चलते चलते जब जाता है तो उस सड़क पे 10 लोगों की भीड़ होती है, 50 लोग होते हैं जो कहते हैं लाला जी सेठ जी कुछ दो ना, 10 रुपए दो ना, खाना दो। वो कहता है इनको खाना बांट दो, इनको ये दे दो। और वो कहते हैं यार ये देता है, ये देता है, दाता है भाई, ये दाता है। क्या खाना पैसा भी दिया आज तो इसने यार, है हमारे लिए कपड़ा भी दिया भाई, ये तो भगवान है हमारे लिए। खत्म हो गई बात। और वो सेठ अंदर जाता है मंदिर में और एक मूर्ति के सामने बैठता है, कहता है हे भगवान, हे प्रभु दे दे, कुछ दे दे।
उन्होंने क्या मांगा? रोटी, कपड़ा। ये कहता है 2 मर्सिडीज दे दे, 1 बिल्डिंग, 2 टेंडर पास करा दे, मेरे बच्चे को एडमिशन करा दे विदेश में, मुझे प्रधानमंत्री बना दे। उसकी भीख बहुत बड़ी भीख है। अब ऐसे ही वहां मंदिर में पुजारी बैठे हैं, वो कहते हैं हे भगवान तो साक्षात दर्शन करा दे। और इतनी देर में पता लगता है कि एक बंदा 30 किलोमीटर से ऐसे हाथ करके जमीन पे लौटता हुआ आ रहा है। पिछले 23 दिन से चला हुआ है वो। उसके छाले पड़ गए, छिल गई है स्किन, जल गया है, घुटने बोल गए हैं, लेकिन वो आ रहा है लुढ़क लुढ़क लुढ़क, तड़क तड़क धुम। और वो कह रहा अब मैं अपने देवता के पास जाऊंगा। अच्छा, देवता को कोई फर्क न पड़ रहा, मूर्ख, ऐसे मिलूंगा मैं तुझे। और वो ये सोच रहा है भगवान अभी मिलेगा। अब ऐसा ही वो एक महात्मा महाराज है जिनके ऊपर ऐसी कृपा है कि वो अपना ही बहुत कुछ चलाए बैठे हैं, अपने मजे में जी रहे, शायद वो कुछ भी नहीं चाहिए, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और मजे कर रहे हैं, और दुनिया जाती है उनके चरण छूने, ज्ञान लेने, और वो कोई पूजा ना करता, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं यार यहाँ तो बस भाई मांग लो इस टीले से, बाबा देते हैं। ऐसे जगहें हैं, ऐसे सिद्ध स्थान हैं। अब वहां की औरा क्या है? वहां कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वहां जाकर के संत भी ये कह रहे हैं, कई ऐसे संत हैं जो कहते हैं हे भगवान मोक्ष दिला दे। साला किसी को पैसा चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, सब नीचे के तल पे है। ये 4 धाम की यात्रा और हरिद्वार, ये हमारे पास सेट है। ये हमारे हो गए 4 धाम, ये हमारा हरिद्वार, और ये कोई ना कोई मंदिर इत्यादि इत्यादि। ये हमारे लिए प्रोपोगेट किए गए, भैया ये कर लो और मल लो, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। खत्म हो गया। करना क्या आखिर में? स्वर्ग चाहिए मरने के बाद। अभी तो तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि तुम्हें अकल ही नहीं भाई। तो तुम ऐसा करो, तुम तो भैया हरिद्वार हो लो, हर साल जाओ, ये भोपाल वाले बाबूजी की 100 रुपए में डुबकी करते हैं लोग। जा रहे भाई 100 रुपए मेरे चढ़ा देना, भगवान भिखारी बैठा देगा भाई, 100 रुपए आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, झुमरी तलैया से मांगे ना, मैंने भिजवाया 150 रुपए। क्या बेकार की बात है। कैसा कैसा हिप्नोसिस है, डीप हिप्नोसिस चल रहा है कि आपने 4 धाम कर लिया, भगवान जेब में। 4 धाम की कहानी अलग है, उसकी महिमा ही अलग है। लेकिन अब ये हम तो बकवास कर रहे हैं उनके लिए, जो कि कहते हैं ये गलत बोल रहा है, दादाजी यही कहते थे, शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, शास्त्रों में लिखा पढ़े पुढ़े कोना है, कोना है। हमारे 4 वेदों में कहीं नहीं लिखा भाई 4 धाम कर लेना। गीता में कृष्ण जी ने कहा हेलो अर्जुन 4 धाम गए, पहले होके आओ फिर युद्ध करेंगे। कुछ और ही है ज्ञान। अब ये गीता बैठ करके भगवान भाई कहीं जा करके किसी मोहल्ले में सुना देते तो लोग पत्थर मार के भगा देते। उन्हें अर्जुन ही चाहिए सुनने के लिए। कृष्ण को समझ है, कृष्ण तो परमात्मा का स्वरूप है, वो अवतार पुरुष है, वो कॉन्शियसनेस का एक असीम तल है। वो जानते हैं कि अर्जुन ही सुन पाएगा, अर्जुन ही समझ पाएगा। बाकी मैं दुर्योधन को बोलूं तो उसका भरोसा नहीं हो, मेरे एक कत्ल न कराने में लग जाए। तो भगवान भी उसी पे मेहरबान होगा जो उसका बेबी है। इसलिए भगवान हर किसी पे मेहरबान ना होगा, वो चुनेगा अर्जुन को। इसलिए आप ये सोच के चलें कि भगवान सबकी सुन ले, अडानी की सुन ली, कुछ है अडानी में खास, क्यों सुन ले। इसलिए आप इस हिप्नोसिस से जब तक नहीं निकलोगे आप ऊपर नहीं उठ सकते। लोग हैं, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो जानता हूं नीचे वालों को जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना है, पाठ करना है, हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ना है, माता की हमारे को हर हालत के अंदर कवच सप्तशती अर्गला कीलक करना है। नियम बना रखा होता कुछ नहीं, कोई सुनता ही नहीं, और वही जिंदगी चल रही है डिट्टो। और जो जाता ही नहीं सिर्फ दान दून कर देता उसकी रॉकेट लाइफ है। वो कैसे फर्क है? क्यों भगवान ऐसा करता है? क्योंकि अर्जुन को ही पकड़ेगा। तुम्हें जॉब ने ढूंढा है, तुम जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, पास हुए नहीं। कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हो, पास हो रहे हो नहीं। क्यों? कॉलेज ने ढूंढा है तुम्हें, कृष्ण ने ढूंढा है अर्जुन, कॉलेज ने पसंद किया है आपको, उस कंपनी ने जहां इंटरव्यू के लिए गए हो क्या उसने पसंद किया है? हाय मुझे उस लड़की से प्यार है, अच्छी बात है, लड़की ने पसंद किया है। अर्जुन कैसे बनोगे कि कृष्ण ही जेब में आ जाए, कृष्ण तड़प जाए, अर्जुन मैं तेरी खातिर सब त्यागने को राजी हूं। कमाल की बात है यार,
कृष्ण से ही सारे काम करा लो ना, पर ब्रह्म ही आपके कार्य में लग जाए। एक आदमी अमीर बन गया, सफल हो गया, बहुत ऊंचे तल पे पहुंच गया, ऊपर वाले का हाथ है। और ऊपर वाले की मजे की बात, वो धर्म भी है, वो अधर्म भी है, वो डार्क एनर्जी से भी काम करेगा। वो यदि आप क्रूर और नृशंस हैं तो भी आप पे कृपा करेगा, क्योंकि भगवान से मांगना आना चाहिए। आप नीच पापी हो सकते हैं दुनिया की नजर में, लेकिन उसमें भी आप उत्तम हैं। महादेव की कृपा रावण पर भी थी। कितनी मजे की बात है। भगवान के लिए कोई परवाह नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई कहानी नहीं है ऐसी कि मैं अलग अलग करूंगा। एक बार एक बादशाह सलामत के सामने एक बंदा पकड़ के लाया गया, तो वजीरों ने बोला, बादशाह ये मांगे राम आपको बुरा भला बोलता है। जंजीरों में झगड़ा हुआ। बादशाह ने कहा, मुझे बोलता है? क्या बोलता है ये? अभी सर कलम करा देते हैं। बोले, महाराज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपको ना बोलता है, आम आदमी है ये बादशाह। वो थर थर कांप गए वो सारे। बोले, महाराज पता नहीं साला वजीर का भी सर ना कलम करा दे। तो उसने कहा, तो मुझे आम बोलता है? मुझे, मैं बादशाह सलामत हूं, मेरी कलाई देखी है तूने? देख कितने हीरे लटक रहे हैं। तो जंजीरों में झगड़ा हुआ मांगेराम बोला, महाराज ये सारे के सारे हीरे बेच के भी क्या आप एक कलाई खरीद सकते हो? कौन सी कलाई की बात कर रहे हो? ये तो मेरे पास भी है, मैं तो आम आदमी हूं। तो आम ही हुई ना। मैं बता नहीं सकता क्या बात कर रहा है। उसने ग्लास उठाया सोने का अपना, उसमें पानी लिया, पानी पिया। बोले, ये देख मेरा सोने का ग्लास, औकात देखिए मेरी। बोले, महाराज औकात का क्या करेंगे, सोना तो आप पियोगे नहीं ना, पी तो पानी रहे हो, वो तो मैं भी पीता हूँ, ऐसे ही जीता हूँ। उसने कहा, सोने का थाल लाओ मेरा, मैं बता रहा हूँ मैं सर कलम कर दूंगा। जिस थाल में मैं खाना खाता हूँ आज मैं इसी का सिर काट के खाऊंगा। बोले, महाराज ये बड़ी अजीब सी बात है, सोने के थाल में काटो, सोने के थाल में नहीं खाओ, तो जमीन पे पत्तल बिछा के खाओ, सिर काट के मेरा तुम किसी भी पत्तल पे रखो, हवा में टांगो, फर्क क्या है? आप भी खाना खाते हो, मैं भी खाना खाता हूं, तो सोने के थाल से महंगा तो खाना हुआ। मुझे मार दोगे क्या फर्क है? कब्र में डालोगे, आप भी मर के कब्र में डाल जाओगे। महाराज आम बात ही तो है ये। उसने कहा, मेरे सिर पे ताज देखा तूने? मेरा ये तख्तो ताउस देखा तूने? मुझे तूने इतना गुस्सा दिला दिया कि बस ये आखिरी बात है, इस पे बता मुझे क्या कह सकता है। बोले, महाराज आपने चींटियां देखी? बोले, हाँ देखी हैं। पता उनकी एक रानी होती है, उसके सिर पे भी ताज होता है। तो बोले, तो ताज से महंगा तो सिर हुआ ना, सिर तो मेरे पास भी है। ओहो, बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ये हजम नहीं हो रही बात। बोले, मैं आज से सारे गुलामों को रिहा कर दूंगा अगर तू मुझे यकीन दिला दे और पक्का कि महंगा फिर है क्या। बोले, महाराज मैंने क्या बताना है, मैं ऐसे ही बेचारा गरीब सा। बोले, नहीं तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरा सर जरूर कलम कराऊंगा। बोले, महाराज दुनिया की सारी धन दौलत ऐश आराम पैसा हीरे मोती कुछ भी ले लो, एक इंसान नहीं बना सकते आप। बोले, जो हम इंसानों ने बनाया है वो सस्ता है, और जो उस परमात्मा ने बनाया है वो सबसे महंगा है। ये धूप महंगी है, ये शरीर महंगा है, ये सांस महंगी है, ये शरीर, इसके अंदर के कार्य करने के यंत्र, हमारा भोजन पचाने की शक्ति, प्रेम महंगा है, दोस्ती महंगी है। बादशाह ने कहा, कमाल की बात कर दिया। बोले, फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले, कुछ नहीं करना महाराज, ये सब कहने को महंगा है, ये सब फ्री है। बोले, इसको पाने का जो रास्ता है वही सबसे सस्ता है, और वही सबसे महंगा है, क्योंकि सस्ता ही महंगा है। बोले, कमाल की बात कर दिया। जो धरती की सबसे सस्ती चीज है वो ही सबसे महंगी है। अब यदि आप ज्ञान करेंगे तो सारी फ्री की चीजें ऊपर मिलती हैं, सारी फ्री की चीजें ऊपर मिलती हैं, और यहीं से सारा सिस्टम बॉडी का ऑपरेट होता है। तो जो फ्री की चीजें हैं उसको हमें पता ही नहीं। और सबसे ऊपर की फ्री चीज क्या है? टाइम। आपके मरने के बाद भी आपकी लाश जलाने का टाइम होता है, और आप संसार से उड़ गए फिर भी टाइम है, सांस नहीं रही। यानी टाइम सबसे महंगा है, और टाइम सबसे सस्ता है। सबसे सस्ती चीज ही सबसे महंगी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप भगवान से मिल सकते हो। जिंदा, मरने के बाद नहीं, वो तो आत्मा परमात्मा शब्द में विलीन हो गई।
लेकिन अगर आप जिंदा हो और आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस टाइम को पाने के लिए क्या करना है? परमात्मा ही समय। आपको सबसे पहले नीचे के चक्र समाप्त कर देने जीवन से, संतुष्ट हो जाना है। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना हाय हाय, ना चीजें बनानी, ना प्रॉपर्टी, ना इसके प्यार में पागल हूं, ना वासना का स्यापा। अगर आप इससे उठ गए तो उठोगे कैसे? ये मर गई नहीं, मरेगी तो उठे नहीं, इसे भोग के फिनिश। ये फिर भूख आएगी, फिर भोगो फिनिश, फिर भूख आएगी, फिर भोगो फिनिश। फिनिश मतलब 2 घंटे भोगा, खत्म, बाकी टाइम फ्री। लोग 24 ही घंटे एक ही वासना में लिपते हैं, 24 घंटे टेंशन कर रहे हैं। आज की क्लास का मूल सार हमारा यह है कि हमें चिंता से चिंतन तक जाना है। अगर आप इस टाइम को निकालना सीख गए तो आप पूजा और पाठ शब्द को जानोगे। अभी तक हम पूजा पाठ वर्ड पे आ नहीं पा रहे हैं, इतना मसाला पड़ा हुआ है बताने को। जब तक आप इसी झंझट में फंसे रहेंगे, आप मंदिर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, क्योंकि शरीर लेके जा रहे हैं एक देवता की मूर्ति के आगे। अब वो राम है, हनुमान है, कृष्ण है, कोई ना कोई देवता, वो आपकी लत लगी हुई है। दादाजी ने कहा, मामा ने कहा, चाचा ने कहा, खानदान में देखा, पूरा समाज करता है, चल वही शिव मंदिर, चल माता के मंदिर, चल चुन्नी चढ़ा के आए। क्यों? पता ही नहीं, उसका महत्व नहीं पता, क्यों नहीं मालूम। और आखिर में ठीक कौन करता है आपको? डॉक्टर। आपको कौन ठीक कर रहा है? शायद को हीलर या कृपा किसी की हो जाए या कोई संत का आशीर्वाद, ठीक उससे होते। भगवान करता क्या है? और भगवान सिर्फ सिलेक्टिव अर्जुन पकड़ के बैठा है। वो कहता है मैं अर्जुन के थ्रू ही पूरी की पूरी सृष्टि सेट करा दूंगा यहाँ की। उसे धर्म की स्थापना करनी है, मतलब वो अधर्म भी उसके अंदर करेगा, धर्म भी करेगा। उसके लिए स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ फीलिंग्स देखता है, भावना देखता है। उसे एक धेले का लेना देना नहीं। आप अमीर हो, आपके यहाँ हीरे का कलाई में ब्रेसलेट लगा हुआ है, आपके सिर पे कोई ताज है, उसे धेला लेना देना नहीं है। संत ज्ञानदेव जैसे व्यक्ति बिल्कुल खाली कंगाल, उनको भगवान मिल गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रभु भगवान ही कहलाए। ऐसा क्या है? क्यों है? क्योंकि आप नीचे के तल पे बैठे टन नहीं कर रहे। आपको टन करनी है, करो, वो बिल्कुल ओके है। मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की, जो ऊपर के तल पे, उसकी रक्षा कैसे करोगे? वो तो फ्री है, उसको तो रक्षा भी नहीं करनी है अपनी। उसकी रक्षा कौन करेगा? निमित्त ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? वो राम है, वो कृष्ण है, जिसको फॉलो यहाँ नीचे पिरामिड के सबसे नीचे बैठे लोग करते हैं। भीड़ है, ढेर है, ये शक्ति है। क्योंकि जब 100 लोग आपसे जुड़े हैं तो आपकी शक्ति 101 है। 1000 लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो भी आपकी शक्ति 1001 है। उस नफरत के बदले आपने यदि बदल करके जवाब दे दिया तो आपकी शक्ति -1001 है। आपने रिएक्शन नहीं दिया तो शक्ति 1001 है। इसलिए ध्यान रखें, आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा है, जुड़े रहने दो। आप अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, एग्जाम हो रहा है, उससे जुड़े कैसे हो? कुछ बच्चे कहते हैं यार एग्जाम देना है, देखेंगे कर लेंगे, खेल हो गया पास। बाकी बच्चे कैसे जुड़े? डर के मारे जुड़े, पता नहीं यार फेल हो जाएंगे, हे भगवान फेल ना हो जाए, भगवान कृपा कर। वो फेल ही होंगे, क्योंकि वो कहां से जुड़े? वो यहां से जुड़े। यहां तो सुनता ही नहीं वो। डरने वालों से कृष्ण ने प्रेम नहीं किया, गाली बकने वालों से कृष्ण ने प्रेम नहीं किया, लोभ रखने वालों से कृष्ण ने प्रेम नहीं किया, जिन लोगों ने उससे छल करना चाहा उनसे प्रेम नहीं किया। प्रेम किया किससे? समर्पित, जो समर्पित है। और उसे उठा करके पूरा महाभारत ही सेट कर दिया, पूरी गीता बना डाली, पता नहीं क्या क्या कर डाला। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों की जल्दी सुनता है जो उसके क्लोज है। जो वासना, क्लेश, ईर्ष्या, क्रोध के पास में, वो कहता तुम मुन्ना से खेल लो, मुन्ना दे देगा तुम्हें जो देना है। मैं कहा मेरे पास मोटी फाइल चाहिए, मैं तुम्हारी चूहा फाइल से कुछ नहीं करूंगा। उसके पास सबॉर्डिनेट रखे हुए। सुपर बॉस तक पहुंचने के लिए कौन चाहिए? योग्य व्यक्ति। बाकी ढेर है, वो कहता यार तुम इससे मिल लो, मेरे क्लर्क से मिल लो, तुम्हारे को तो मेरा दरबान ही सेट कर देगा। कहाँ टाइम है? इसलिए ईश्वर की शक्ति समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर के अंदर शक्ति क्या है। अब मंदिर हम जा रहे हैं इस शरीर को लेकर के, और इस शरीर के द्वारा हमने पूजा की। अब शरीर के अंदर पूजा कौन कर रहा है? हमारी किडनी कर रही है, लिवर कर रहा है, हार्ट, हमारे घुटने कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अंदर की वो कॉस्मिक बॉडी कर रही है। अंदर एक बॉडी है हमारे जो उस पूजा को कर रही है। प्रभु भी वही रहता है सर, सूक्ष्म शरीर में रहता है। हाँ जी, प्रभु हमारा सूक्ष्म शरीर में रहता है कि
कारण शरीर में रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन, अभी ले रहा हूँ मैं इसको। सर टाइम के साथ अगर किसी की पूजा पाठ या मंदिर जाना अपने आप ही छूट जाए तो? बढ़िया है, एंजॉय करें। तो सूक्ष्म शरीर का हार्ट ही कौन सा है? सूक्ष्म शरीर का हार्ट मतलब कि हृदय में रहता है वो परमात्मा, वो हृदय कौन सा है हमारा सूक्ष्म शरीर? किसने बताया आपको हृदय में रहता है परमात्मा? ग्रंथों में सुना है, कौन सा ग्रंथ है? सारे वेदांत वगैरह किसी में नहीं है। हृदय तो अंग है, वो सूक्ष्म शरीर का भी अंग होता है। जिसका दिल बदल दिया वो भी जिंदा रहता है। आजकल तो दिल बदल देते हैं। वो तो मुंडी बदल दी उन्होंने, गणेश की हाथी की मुंडी लगा दी। इतने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, शिव जी, सोच के देखो। अब उन्होंने मुंडी ही बदल दी तो भगवान रहता क्या है? वो सूक्ष्म शरीर में रहता है ना, तो मतलब कि वो उसके अंदर भी हृदय है हमारा। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जो हमारे मन अहंकार वगैरह चित्त वगैरह ये सारे चार। नहीं, यहाँ तो नहीं रहता है। ये बना लिया मैंने, सूक्ष्म शरीर बना रहा हूँ आपका, वही ढूंढ रहा था। मुझे मेरा सूक्ष्म शरीर नहीं मिला था। क्यों चिंता कर रहा? अभी सेट करेंगे। प्रश्न इनका बहुत भारी प्रश्न है। लोग परेशान है इस बात से, उन्हें समझ ही नहीं आता। वो इसी में फंसे हुए हैं यार। भगवान का रहता है, भगवान का रहता है, भगवान का रहता है। भगवान कहीं नहीं रहता, भगवान हर जगह है। हवा कहाँ रहती है बताओ? तो खत्म हो गई बात। हवा किसने बनाई? परमात्मा ने बनाया। और किसी ने बनाई नहीं बनाई, पर अपने आप ही बनी बनाई है, तो हर जगह है ना। यानी कि वो हर जगह रह सकती है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ हवा नहीं है, वहां भी कुछ है, वहां वैक्यूम है। जहां वो भी नहीं है स्पेस में, वहां ईथर है। यानी जो इन सबका मालिक है वो भगवान है। जो भगवान को व्यक्ति समझता है वो बेबी है, स्मॉल बॉय है। तो अभी तक आप भगवान को बेबी समझ रहे हो, भगवान समझ रहे हो, बच्चा समझ रहे हो, कोई चीज समझ रहे हो। आत्मा और बाकी वाला क्या है? बाकी भगवान नहीं है। सब भगवान को आपने आत्मा समझ लिया, बाकी का क्या है? वो अपने शरीर ही है, मन ही तो है, वो कौन है? सारे मन है। वो किसके हैं? वो भी उसी के हैं। इसी के। तो ये भी उसका, ये भी उसका। कहने के बजाय सीधा बोलो सब उसका। सब चीज में वो है, अलग अलग स्वरूप में कॉन्शियसनेस है। तो खत्म हो गई ना बात। भगवान कहाँ रहता है, कहाँ से आई बात? ढूंढना तो उसका ही है, किसे ढूंढना है? परमात्मा को। कौन ढूंढ रहा है? हम ही ढूंढ रहे हैं ना। हम में कौन है ये जो बोल रहा है? कौन ढूंढ रहा है? आत्मा ही है। कौन है आत्मा? ये किसकी है? हमारी मेरी आपकी आत्मा है। आप किसके हो? उस प्रभु के। तो वो इसी को ढूंढ रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया है। सोचो, ये मुन्ना है, ये है मुन्ना, जो अभी तक आपको इसी पचड़े में फंसा रखा है। उसे ढूंढना है। किसे ढूंढ रहे हो? कहां से ढूंढ रहे हो? सबने ढूंढा ही है ना, मतलब कि अगर स्वयं मिला है ना, अंदर ही ना है। ढूंढा वांडा कुछ नहीं है। उन्होंने उसको जेब में रखा है। वो जान गए अबे कहां ढूंढ रहे हो, अंदर है। मैं ही तो हूं। कबीर ने भी ढूंढा ही होगा ना। पहले तो ढूंढा तो तब मिले हमें, पानी दे दो। उनको पाना चाहा तो पाए ना। कबीर जैसे व्यक्ति किसी चीज में नहीं फंसे, कोई लफड़े में नहीं फंसे। प्रॉपर्टी बनानी है, जायदाद बनानी है, और वो अकेला अपवाद है। बाकी सारे अमीर हुए हैं जिन्होंने भगवान को जाना, क्योंकि कबीर को चाहिए ही नहीं था। वो इसीलिए बहुत जल्दी पहुंच गया। जो नीचे के तल पे फंसे हुए हैं वो सारी जिंदगी इसी चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण की बात है, मैं शब्दों में बोल रहा हूं, आपका पूरा मान रखते हुए, सम्मान रखते हैं। आप टीका लगाते हैं, क्यों? यहाँ पर ऊर्जा केंद्र है, उसमें थोड़ा बाकी जगह ऊर्जा केंद्र नहीं है। यहाँ पर हमारे एक है ना, एक किसने बताया जैसे ये? ध्यान करते हैं तो एक कौन सा ध्यान करते हो आप? बताओ। बड़ा अच्छा, इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इनके साथ 101% पॉडकास्ट। आप जरूर आमंत्रित है हमारे साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए। जरूर कीजिए। ऐसे व्यक्ति चाहिए, और क्योंकि इनकी जो समस्या है ये हजारों लाखों की समस्या है। कई बार हमारा चक्र ऐसे घूमता है, और कई देखा बार है आपने चक्कर घूमते हुए? महसूस किया, कैसे महसूस किया बताओ? शब्द दो। ध्यान करके महसूस होता है, तो वो ऐसे चक्र कहीं पर घूमता है, तो कई बार उल्टा घूमता ये है। सब हिप्नोसिस है। यही सब मुन्ना का हिप्नोसिस है। आपका टीका लगाना बहुत सुंदर है। इस टीके के पीछे का विज्ञान जानो। जैसे अब आप टीका लगाते हैं, आप बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसके साथ आपको शास्त्रोक्त बात यह है कि बिना सिला वस्त्र पहनना है। अब आपने सिले हुए वस्त्र पहन रखे हैं। आपको 20 नियम है, 20 के 20 निभाने हैं। आपको सुबह संध्या करनी है, आचमन करनी है, भोग लगाना है, चमड़ा नहीं पहनना, फलाना ढिमकाना। क्या किया? ये वहम है। टीका लगाना वहम नहीं है, ये समस्या। शिवलिंग जो है ये मात्र है। आ गए, शिवलिंग पे आ गए। शिवलिंग के ही टीका लगा, शिवलिंग की सेटिंग करते हैं। तो ये क्या है? शिवलिंग की सेटिंग। शिवलिंग के ही टीका लगा। नहीं, वो इनकी भावना है, गलत नहीं है। नहीं, आप जरूर कर रहे हैं। आपको इनके साथ पॉडकास्ट पक्का रहा।